टाइडी अप कर लिया। रूम मशीन लगाना था वो कर लिया, खुद को टाइडी किया। और अभी मैं जाऊंगी नीचे क्योंकि मुझे आज स्पेशल कुछ बनानी है। एक्चुअली लंच बनाऊंगी, लंच नहीं अभी ब्रेकफास्ट लंच सारे एक साथ ही बनेंगे। मैं कप लेके जा रही हूँ, सुबह में चाय पिए थे ना हम लोग, तो वही कप ऊपर ही रह गया था किचन में, भी नीचे लेके जाऊँ, उसको साफ सफाई करूँ। डिश वॉशर भी ऑन करना है, वो भी मैंने नहीं किया। मैं जो बोल रही थी आज स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ, एक्चुअली ना मैं इनको आज सरप्राइज देने वाली हूँ। डुगू स्कूल से आके ना सरप्राइज हो जाएगा, उसको बहुत उसका पसंदीदा चीज़ बना रही हूँ आज। इसका रीज़न भी है क्योंकि कुछ वो, एक मिनट लाइट्स ऑन करूँ मैं। हाँ, एक्चुअली इसका रीज़न भी है क्योंकि वो कुछ अचीव किया है और वो बोला भी था कि आज अगर अचीव करूँगा तो मुझे ये चीज़ प्लीज़ अब बना के दोगे। तो जब कर लिया है, बच्चा मान रखा है, तो चलो उसका सरप्राइज कुछ प्लान करते हैं। इसी वजह से हम दोनों ने प्लान किया, एक्चुअली हस्बैंड और मैंने, कि आज ये चीज़ बनानी है। मैं दिखा रही हूँ क्या बनाऊँगी आज। पहले पानी उठा लूँ, ये तो एवरीडे का काम हो गया मेरा, पानी उठाना। बिना पानी का चलेगा कैसे, पंप ऑन करती हूँ और उसके बाद क्योंकि मशीन चला के आई हूँ ना ऊपर में, टॉप फ्लोर में, और मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर में अभी फिलहाल। और मेरा फिश आप लोग देखे हो, आप लोग तो जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन लोग को दिखा रही हो, देखो कैसा लग रहा है। यहाँ एक एक्वेरियम है, यहाँ एक है और ऊपर में भी एक है, ऊपर में दो है एक छोटा सा दादा के रूम में और एक यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे है। चलो पानी उठ जाएगा तो उसके बाद मैं निश्चिंत में अपना काम करूँगी। तो मशीन ऑन कर दिया, सुनाई पड़ रहा है ना, इतना ज़ोर से मशीन ऑन किया मैंने। और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँ मैं क्या बनाने वाली हूँ आज स्पेशल। और ये है स्पेशल कुछ, ये है फिश, मतलब फिश फ्राई बनाने वाली हूँ। और फिश फ्राई मतलब नॉर्मल फ्राई नहीं, कुछ अच्छा सा बनाऊंगी जो शादियों में और आपका रेस्टोरेंट में मिलता है ना, तो उसी टाइप का कुछ फिश फ्राई मैं बनाने वाली हूँ आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू परमा कुर्मी व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। और सुबह में हस्बैंड गए थे मार्केट, सब्ज़ी मंडी, वो तो डेली जाते हैं और कुछ ना कुछ सब्ज़ी उठा के लाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान उठा के लाए हैं, तो वही मैं बोल रही थी इतना सारा सामान तो घर में फ्रिज में पड़ा हुआ है, फिर आप उठा के लाए। तो बोले कि नहीं देखो बहुत सारा सामान है, वो मैं उठा के लाया हूँ क्योंकि ये सब लगेगा, हट जाओ, हम ही कर दे रहे, तुमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम बोले भाई परेशान नहीं हो रहे हैं, सब्ज़ी है ठीक है चलो। एक्चुअली होता है ना क्या, हम लोग कोलकाता में एक कल्चर है, बाजार कल्चर उसको बोला जाता है। मतलब एवरी डे घर के जो हस्बैंड होंगे, जो घर के मर्द होंगे मेल, वो एवरी डे बेसिस में सब्ज़ी मंडी जाना पसंद करते हैं। फीमेल्स भी एक्चुअली, हम लोग ना मतलब वीकली मार्केट करके नहीं रखते हैं, फिर आपका मंडी, सब्ज़ी मंडी नहीं लगता है एवरी डे, मतलब वीकली नहीं लगता है, एवरी डे बेसिस में सब्ज़ी मंडी लगता है। फ्रेश ताज़ा सब्जियां मिलती है और हम लोग का एक आदत है, ये अच्छी भी है, फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी ज़्यादा दिन नहीं खाते हैं हम लोग। फ्रेश रेगुलर बेसिस फ्रेश सब्ज़ी हो वो खाना पसंद करते हैं। तो ये कोलकाता में एक स्पेशलिटी है एक्चुअली, हम कोलकाता वासियों का ये एक स्पेशलिटी है कि एवरी डे सब्ज़ी मंडी जाओ, फ्रेश ताज़ा सब्ज़ी उठाओ और वो लेके आओ घर में। वही मैं हंस रही थी और बोल रही थी बताओ हम लोग यहाँ रहते रहते, हम लोग का भी एक्चुअली मेरा जन्म तो यहीं हुआ है और हस्बैंड का भी, हम लोग नाम का यूपी वाले हैं क्योंकि पापा लोग का गांव वहाँ है, ससुर जी का गांव वहाँ है। तो लेकिन मेरे पापा का गांव राजस्थान में है। एनीवेज, वो
कहने का कहना है पैदाइशी तो यहाँ का ही है, बॉर्न एंड बॉटअप भी यहाँ का है, और इसी वजह से हम लोग का आदत भी यहाँ का ही लग चुका है कि एवरीडे बेसिस में अगर हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि आप मत जाओ, लेकिन सुबह में कुछ ना कुछ लगता ही है कि ये लाने से अच्छा होता, वो लाने से अच्छा होता। तो ये एक्चुअली हम लोग का एक रूल्स टाइप का हो गया है। तो आज लेकिन मैं एक स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ, तो बोली हूँ फ़िश फ्राई, उसको बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। प्याज लिया, धनिया पत्ती ली, और उसके साथ हरी मिर्च आप ले सकते हो, ये हरी मिर्ची है, वो रेड हो चुके हैं पुराने वाले, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक पेस्ट बना लेना है सिंपल सा। अब मैं क्या करूँगी, जो फ़िश है वो फ़िश को एक एक करके ये वाली पॉट में इसको एक मतलब सिमिलर वे में इसको रखूँगी ताकि मुझे इसको मैरिनेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन से जाने से क्या होता है ना कि देखने में भी अच्छा लगता है और मैरिनेशन के टाइम पे भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि इसको मुझे लेयर वाइज करनी है इसी वजह से। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो पेस्ट मैं बनाई थी वो पेस्ट थोड़ा थोड़ा हर फिश के ऊपर डालनी है आपको, और इसको मैरिनेट कर देनी है। स्पून की मदद से ही कीजिए, हाथ की मदद से कीजिए, हाथ गंदे हो जाते हैं ना, तो इसीलिए स्पून की मदद से ही कर लीजिए। इसको इसी तरह से मैरिनेट कर लीजिए। ज़्यादा मैरिनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके मैरिनेट कर लीजिए इसको। और इसके साथ साथ जो फ्राई बचा हुआ है, एक्चुअली हम लोग तो इसको फ्राई बोलते हैं, लेकिन फ़िश बचा हुआ है, फ़िश का फिले बचा हुआ है, उसको लाइन बाय लाइन ऑर्गेनाइज कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा बन रहा है क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले हैं शाम को, और मेरी तो हालत ख़राब हो रही है क्योंकि होता है ना कि कभी आपके घर में गेस्ट आए और वो कुछ डिमांड करे। एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी, मेरे जितने व्यूअर्स तो छोड़िए, जितना रिलेटिव्स है सब कोई ऑलमोस्ट मेरा वीडियो देखते हैं। और ये वाला फ्राई थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ, पहले वीडियो में बनाई थोड़ी अलग तरीके से बनाई थी, तो बस वो लोग देखते हैं, मुझे डिमांड करते हैं तुम्हारे घर जा रहे हैं तो भाई ये खिलाना है। तो चलो ठीक है, कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं या फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं, तो चलो उस हिसाब से ही काम करने पड़ता है। तो यहाँ पे मैं रिपीटेड प्रोसेस कर रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और पेस्ट ऊपर से डाल के मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैं जो बोल रही थी कि सबका कहने का मतलब है कि भाई फ्राई खानी है, ये कोलकाता का एक स्पेशलिटी भी है। ये लिटरली शायद मित्रो कैफ़े में ये फेमस है, शायद नहीं, मित्रो कैफ़े का, कोलकाता का जो मित्रो कैफ़े है ना, उसका ये फेमस है फ़िश फ्राई, फ़िश कबीराजी बनाने मुझे नहीं आती है, आती तो है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, वो तो मैं बनाती नहीं हूँ। एक बार बना के फंस गई थी, तो उसके बाद से मैं ना यही बनाती हूँ, ये थोड़ा सा आसान लगती है मुझे। यहाँ पे ना नींबू का रस इस्तेमाल करना है थोड़ी सी खट्टापन के लिए। आप चाहो ना थोड़ी सी ना वो आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ख़त्म थी आमचूर पाउडर, तो 2-4 नींबू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। एक नींबू से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिशिश है, तो मैं यहाँ पे 3-4 नींबू का इस्तेमाल की हूँ बारी बारी से, और बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट की हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ ना क्योंकि उसका रीज़न एक ही है, नमक थोड़ी सी ना कम लग रही थी मुझे, मतलब ज़्यादा से, मतलब अंदाज से मुझे कम लग रही थी। मतलब मैं प्रेडिक्शन कर रही थी कि नमक कम हो सकता है, इतना ज़्यादा फिश है, मैं जितना नमक दी हूँ वो कम है, तो इसी वजह से ना मैं थोड़ी सी नमक ऐड की हूँ और मेरा प्रेडिक्शन सही निकला था। अगर मैं नमक एकदम परफेक्ट निकला और टेस्ट वाइज भी, लेकिन मैं अगर कम नमक में छोड़ देती ना वो वाला, तो वो सच में ख़राब लगता। तो फ़िलहाल जितना नमक है, ये फ़िश को ना मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ी थोड़ी करके मैरिनेट कर रही हूँ, यहाँ वहाँ करके। ये होता है, ये हाथों की मदद से तो हो जाएगा, लेकिन मुझे हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना दाल ख़त्म हो रखी थी, तो दाल में रिफ़िल कर दूँ क्योंकि अभी मैरिनेशन में टाइम है, 10-15-20 मिनट तो अभी मैरिनेट होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना फ़िश को बिना मैरिनेट करके बिना उसको रेस्ट कराए आप फ्राई कर लो। ऐसे फ़िश करी बनाती हूँ तो वैसे ही करती हूँ मैं, लेकिन ये तो फ्राई है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आधा घंटा का रेस्ट दी हूँ।
और यहाँ पे ना मसूर का लाल वाली जो मसूर का दाल है वो चढ़ा रही हूँ दोपहर के लिए। एक्चुअली सुबह नाश्ता में भी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट में भी वही बना रही हूँ, लंच में भी वही सेम है, सिर्फ चावल एक्स्ट्रा बनेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ बनाने का हिम्मत ही नहीं है यार, इतना काम पड़ा है। अभी फ्राई आधा ही, मतलब फिश जो है वो आधा ही काम हुआ है, अभी इसको पकाना बाकी है, मतलब बनाना बाकी है, उसके बाद इसको पकाना भी बाकी है। सिंपल सा दाल बना रही हूँ हल्दी नमक डाल के, और ये देखो मैरिनेट तो हो ही रहा है यहाँ पे। इसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई, और कोई कोई डिमांड कर देता है ना, तब अभी मैं तो जोश में आके बोल देती हूँ, बोल दी थी कि हाँ भाई मैं बना दूँगी, ऐसा होता है, हाँ भाई तुम लोग आओ तो बना देंगे हम। तो हस्बैंड बोले थे तुम सकोगी, मैं तो जोश में तब बोल दी हाँ हाँ मैं कर दूँगी। हाँ लेकिन करने के टाइम पे ना वो हाँ हाँ मेरा ना ना में निकल रहा है कि भाई मैं क्यों बोली कि मुझे करना है ये, और ये मैं तो फंस गई भाई। और चलो यहाँ पे मैं 2 अंडा ले रही हूँ, अंडा को फोड़ के ना एक पॉट में रख रही हूँ, इसको थोड़ी सी मिक्स करना है। देखो 3 पॉट एक्सचेंज कर लिया मैंने, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं ये बर्तन सामने ही था, इससे मैं कर सकती थी, लेकिन उसमें डाल दी हूँ। उसमें मुझे जो बिस्किट का जो है ना गुड़ा आता है, बिस्किट गुड़ा, तो वो ही चीज़ें डालनी है यहाँ पे, मतलब क्रश बिस्किट जो होती है ना वो डालनी है मुझे, पाउडर बिस्किट्स, क्योंकि नहीं तो कुरकुरा नहीं बनेगा। ये मेन रीज़न है, मतलब फ़िश फ्राई कुरकुरा बनाने के लिए ये बिस्किट का पाउडर इस्तेमाल करना भाई बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कोलकाता में रहते हो वो लोग को अवेलेबल ईज़िली हो जाएगा, मतलब ईज़िली मिल जाएगा। नहीं तो आप ना वो रस्ट वाला बिस्किट होता है ना, वो जो बिस्किट होता है ना रस्टिंग वाला, जो चाय के संग करक करक लगती है, वो वाली बिस्किट लेके आइए, उसको मिक्सी में ड्राई पेस्ट कर लीजिए, तो वो ऐसे पाउडर बन जाएगा, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक मिला दिया मैंने बिस्किट का पाउडर में, क्योंकि बाहर अंदर नमक है, बाहर से वो कोटेड करूँगी ना तो नमक नहीं रहेगा, तो जब बाइट आएगा ना तो वो ख़राब लगता है। तो बस अंडा में डालो फ़िश को, मैरिनेशन किया हुआ फ़िश को अंडा में डालो, उसके बाद ये बिस्किट का पाउडर में कोट करो और फिर अंडा में डालो, फिर इसको कोट करो। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस मैं दोबारा दिखा रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी नहीं कर सकते हो, अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसमें भी बहुत क्रंचीनेस आती है वो फ्राई में, और बहुत स्वाद लगती है, ट्रस्ट मी, इतना अच्छा लगता है ना खाने में, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ना ये जो है एक फ्राई रेडी हो चुका है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों को 2 ही फ्राई चाहिए, क्योंकि एक मेरा एक हस्बैंड का। मैं तो स्कूल चला गया, वो आएगा तब उसको दूंगी। दोपहर के लिए भी सबके लिए रहेगा, और रात का जब गेस्ट आएंगे तो उन लोग के लिए भी रहेगा। तो फिलहाल एक प्रोसेस ये भी आप कर सकते हो, मैरिनेशन को अच्छा से कोट करो, उसके बाद बिस्किट का पाउडर में इसको कोट करो, और उसके बाद फिर से इसको एग में डिप करके फिर आप इसको कोट करो। तो मतलब ये 2 प्रोसेस हो गया, इस तरह से आप कोट कर सकते हो। और ये भी प्रोसेस बहुत आसान है, आसान सभी प्रोसेस है, लेकिन थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। और चलो, लेकिन स्वाद बड़ी अच्छी आई थी, सब इतना तारीफ़ किए थे ना, इतना तारीफ़ किए थे, तब ये जो थकावट है ना ये सारे मेरे गायब हो गए थे, मुझे इतना अच्छा लगा। तो 2 तो मैंने बना लिया, और यहाँ पे भी मैं फ्राई में चढ़ा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी लेट हो रहा है, उनको भी निकलना है, और उनको मैंने बोल दिया कि ब्रेकफास्ट में यही बनेंगे, साथ में रोटियाँ बना लूँगी बहुत ज़ोर तोड़ से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगी। तो हस्बैंड भी एडजस्ट कर लिए, बोले अच्छा चलो ठीक है, ये तो बनाने में थोड़ी सी टाइम लग ही जाता है, थोड़ी सी दाल बना लेना भाई, खाएंगे किससे रोटी, तो इसलिए दाल चढ़ा दिया था फटाफट से। और फ्राई में यहाँ पे फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट किया। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना, रेड थोड़ी सी ब्राउन, ये देखिए बड़ा अच्छा लगता है। वो जो पैटीज होती है ना, पैटी हम लोग बचपन में स्कूल में खाते थे, जो कैंटीन से लेके, वो टाइप का बनता है, और बड़ा क्रिस्पी बनता है, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा और बना रही हूँ यहाँ पे, 2 पीस और डाल रही हूँ इन द सेंस कि मेरे और हस्बैंड के लिए तो है, दादा स्कूल से आ जाएंगे थोड़ी देर में, उनको भी एक दे दूँगी, एक मम्मी को दे दूँगी। तो बस ये 4 पीसेस ही मैं बनाऊंगी, इससे ज़्यादा भी नहीं बनाऊंगी। अभी जो भी फ्राई होगा सारे दोपहर को होगा, अभी मैं बना के रख दूँगी। मैं ज़्यादा बनाई भी नहीं थी, यही 2 4 5 पीस बनाई थी मैं। तो चलो
ये तो हो गया मेरा रेडी। ब्रेकफास्ट लगा देते हैं फटाफट। ये था आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट, रोटी दाल, सिंपल दाल में छौंक भी नहीं लगाई मैं आज। और इसके साथ एक फ्राई तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रंची है, अंदर कितना सॉफ्ट है। ये फिश एकदम बॉइल्ड हो चुका है, बन चुका है, एकदम टेस्टी सा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड अपना काम पे निकल रहे हैं, वो जिम जाते हैं तो जिम चले गए वो। और इसके बाद मैं लगूंगी युद्ध करने उतरूंगी मैं ना। फ्राई निकाल रही थी मैं, मतलब तैयार कर रही थी, जो सुबह में 2 ठो किए थे। अभी मई के लिए वो आएगा, शाम को घर में कुछ गेस्ट आएंगे, तो मैंने तभी से 10:30 बजे से अभी 1:30 बज रहा है, मैं तैयारी कर रही थी। हो गया ऑलमोस्ट मेरा, पीछे आप देख सकते हो। फ्राई का तैयारी करके रखी हूँ ताकि शाम को गेस्ट आए तो उनको थोड़ा सा टाइम दे सकूँ और गरम गरम फ्राई करके मैं दे दूँ। तो ये देखो, ये सारी चीज़ अभी मुझे समेटने हैं। मैं लुक एट दिस, अभी यहाँ पे कुछ तैयारी करके रखे हैं, यहाँ पे कुछ तैयारी करके रखे हैं, फ्रिज में एक सेट है। और अभी किचन का हाल देखो, मुझे ना लिटरली रोना आ रहा है इसको साफ करना। चलो पहले फटाफट से इसको ना मैं साफ करती हूँ। मैं बोली ना कि मुझे युद्ध में उतरना है, तो आप लोगों को पता चल ही गया क्या क्या मैंने किया। और किचन पूरी तरह से साफ़ की, नीट एंड क्लीन की। बहुत तेज़ धूप होती है यहाँ, पर्दे लगा दिए। ये खाली खुला रहने दो, एक पर्दा खुला रहे सही है। थोड़ा सा रेस्ट कर लो यार, एकदम हालत ख़राब हो रही है मेरी, मत पूछो। हाँ, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये देखिए मयंक आ चुका है स्कूल से और हस्बैंड भी लेके आए। बहुत देर बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, बहुत देर तो नहीं, 1 घंटा बाद ही मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। ये देखो, देर तो तभी बज ही चुका था और अभी मैं 1 घंटा नहीं हुआ अभी तक। तो बस मयंक देखो आया है, क्या क्या सब दोस्तों लोग से लिख के फ़नी बात बोल रहा है, तो वो आ गया ना तो घर में मज़ा ही आ गया। तो फिर हस्बैंड भी आए अभी 2 बजे तक, वो तो सुबह में निकल गए, आप लोगों को पता ही है। अभी चलो खाने का तैयारी करते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए मुझे हेल्प कराने। वो बोले कि नहीं चल तो अकेले क्यों करेगी, मैं भी हेल्प करा देता हूँ। तो बस वो भी हेल्प करा रहे हैं, वहाँ पे सलाद वगैरह छील रहे हैं, काट रहे हैं। और मैं यहाँ पे सारे फिशेस को फ्राई कर रही हूँ सबके लिए। ये एक सेट है और एक सेट अभी 2-3 सेट फ्रिज में रखा हुआ है। जब शाम को गेस्ट आएंगे तब गर्मा गर्म फ्राई करूँगी मैं और बस सबको दे दूँगी खाने पे। बस यही था, एक्चुअली स्नैक्स पार्टी हो जाएगी अच्छी खासी। थोड़ी सी चाय बना दूँगी या कॉफ़ी बना दूँगी, या फिर कोल्ड ड्रिंक कोई पिएगा तो वो सॉफ्ट ड्रिंक भी मंगा दूँगी। तो यही सोच थी। तो बस अच्छे से शाम को भी निकल गया, शाम को सबको ही बहुत तारीफ़ किए। तो हस्बैंड यहाँ पे मेरी मदद करा रहे हैं, बहुत सारे बातें भी कर रहे हैं। हस्बैंड बोल रहे थे तो अकेली कर रही थी, मैं तो बोली थी कि मैं तो बोला था कि मैं रह जाऊँगा। तो मैं बोली छोड़ो, अब तुमको काम ऑफ करके मेरे लिए रहने की ज़रूरत नहीं है। वही हंस रही थी मैं और बातें कर रही थी कि मेरा तो ये काम है, मुझे तो ये करना ही है। और सबका तारीफ़ जो मैं अकेले बटोरूँगी वो तो नहीं होगा ना। फिर मैं वही बोल रही थी, तो ये बोल रहा है तुम तारीफ़ बटोरने के लिए अकेले इतना काम कर ली। और क्या करें, अब ऐसा नहीं है, उनका भी काम ऑफ करना सही बात नहीं है। रिएक्शन क्या, कैसे देखे एक बार देखे नहीं हम। फ्राई अच्छा बना, अच्छा लगा, खुश हो हैं? अभी जस्ट मैं ऊपर आई हूँ और सारा काम नीचे का रैप अप की और उसके बाद आई ऊपर, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज इतना लेट हो गया ना, अभी 5 बज रहा है, मैं ऊपर आई हूँ रेस्ट करने। लिटरली थक चुकी हूँ और ब्लॉग आगे नहीं बढ़ा रही हूँ और हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी। चलो बाय बाय। ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।